अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो रेगुलर साइज़ के चॉकलेट केक्स की तो बहुत सारी वैरायटी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज आपके साथ मैं ये बहुत ही डिलीशियस और सुपर मॉइस्ट मिनी साइज़ के चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी सिंगल सर्विंग चॉकलेट केक की ज़रूरत हो और बड़े साइज़ का चॉकलेट केक बनाने का इरादा ना हो, तो इस झटपट और आसान सी रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बच्चों के लिए बना सकते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस या हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो चीट मील पर इसे बनाकर अपने आप को एक ज़बरदस्त सी चॉकलेट ट्रीट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैटर बनाने से पहले यहाँ पर मैं आपको गाइड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ों की मेजरमेंट इस तरह से मेजरिंग स्पून को लेवल करके की है और ये बात यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा होकर आपका केक ख़राब ना हो। तो इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और वेट इसका तकरीबन 60 ग्राम है, दरमियाने साइज़ का अंडा है। इस बैटर को हम इस तरह से हैंड विस्क से तैयार करेंगे। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब 1 मिनट तक अंडे को इसी तरह से बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच चीनी, 1 खाने का चम्मच दूध और 1 खाने का चम्मच ऑयल। अंडे के साथ इन तमाम चीज़ों को भी विस्क करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम छान कर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेनर में डालेंगे 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर, 3.5 खाने के चम्मच मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और चौथाई चाय का चम्मच नमक। इन तमाम चीज़ों को छान लेंगे। तो अब विस्क से इनकी भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, बैटर में कोई भी गुठली ना रहे। ये देखें कितने अच्छे से मिक्सिंग हो गई है और एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। और इस केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टील की कटोरी या स्टील का बाउल लिया है जो कि हर घर में ही होता है। वैसे इस साइज़ का बेकिंग पैन भी इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो इस बाउल में मैंने 1 चाय का चम्मच ऑयल डालकर उसको फैला दिया है। एक्स्ट्रा ऑयल हो तो उसे निकाल दें। ऑयल लगाने के बाद इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा और पूरे बाउल के अंदर इस तरह से मैदे की कोटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मैदा हो तो इसे निकाल दें। अब इस बॉल में डाल देंगे केक बैटर और यहाँ पर आप देखें बॉल के साइडों पर मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है। क्योंकि स्टील का बाउल है, केक जले नहीं, इसलिए मैंने एहतियातन इसमें फॉइल पेपर लगा दिया है। फॉइल पेपर नहीं है तो आप रहने दें, आप ना लगाएं। तो अब इसे हम बेक करेंगे 170 सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट के लिए। अवन ना हो तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट लगे हैं और आप देखें केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। केक को पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको इस तरह से बाउल में से निकालेंगे। ऊपर से लेवल करने के लिए इस तरह से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। ये देखें केक ऊपर से लेवल हो गया है। अगर आप इसकी नहीं कटिंग करना चाहते तो आप मत कीजिएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने केक के लिए चॉकलेट गिनाश तैयार किया है। इसके लिए मैंने आधा कप चॉकलेट चिप्स और आधा कप क्रीम को माइक्रोवेव में गर्म करके मेल्ट कर लिया है। आप देखें इस तरह का एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक प्लेट में बटर पेपर रख लिया है ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट गिनाश को हम इस बटर पेपर में इकट्ठा कर लें। आप इसको किसी भी प्लास्टिक के जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर लें और नेक्स्ट टाइम में इसी चॉकलेट गिनाश का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से केक को रैक के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर चॉकलेट गिनाश डाल देंगे और इस तरह से सारे केक को गिनाश से कवर कर देंगे। अब इसको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें ताकि चॉकलेट सेट हो जाए। उसके बाद केक को बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से उठाएंगे और सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। तो केक यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। चाहे तो आप इसको इसी तरह से सर्व कर दें या आप इसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट चिप्स लगा दें। यहाँ पर मेरे पास कैरेमल चॉकलेट चिप्स हैं। अगर आपके पास ये वाले चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप सिंपल चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं केक कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।